पैबे हो ऐसन बादल पैबे हो दुल्हा की रुसल छिए ससुराल में फिर परोसल थाली में तेरा खाइल जनकपुर लौनी हम कतक तेरा लगोनी फिर खाइल जनकपुर लौला कतक देर लगोला फिर खाइल जनकपुर हम कतक तेरा लगोला फिर खाइल जनकपुर लौला कतक देर लगोला तुलसी जी आज कहलखिन हो 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 हे अजानी दुल्हा की रुसल छी ससुराल में फिर परोसल थाली में दुल्हा की रुसल छी ससुराल में फिर परोसल थाली में निवासी राहुल कुमार के छोटा भाई जी ए बउआ की तरफ से फिर 101 रुपए पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। लंबी उम्र की कामना करते हुए भगवान भला करेंगे, सदगुरु भला करेंगे कहते हुए भजन की ओर चल रहा हूं बाबू। बड़ा ही मार्मिक कहानी है, देखा जाए चला जाए भजन की ओर। जानकी जी आहो चलते चलते मिल गया गंगा का किनारा, चलते चलते मिल गया गंगा का किनारा। गंगा के किनार पहुंचते ही मैया जानकी मन में यही सोचती है कि मां गंगे इस अभागन बेटी के अपने गोद में ले ले, मां गोद में ले ले। ये संसार कलंकित कहकर ठुकरा दिया है मां, इस अभागन बेटी के अपने गोद में ले ले, मां गोद में ले ले। गंगा में कूद करके आत्महत्या करना चाह रही थी मैया जानकी। और नीचे में बाबा वाल्मीकि जी स्नान कर रहे थे। बाबा वाल्मीकि जी कहन गया है कि मारने वाला से बढ़ के बचाने वाला, मारने वाला से बढ़ के बचाने वाला, वो मारने वाला से मारने वाला से भर के बचाने वाला, मारने वाला से भर के बचाने वाला, मारने वाला मारने वाला, मारने वाला, मारने वाला से भर के बचाने वाला, मारने वाला से भर के बचाने वाला, मारने वाला। ए बाबू, ए बाबू, ए बाबू, चाहे चले लाठी, चाहे चले भाला रे भाला, चाहे चले लाठी, चाहे चले भाला रे भाला, मारने वाला से मारने वाला से भर के बचाने वाला, मारने वाला से भर के बचाने वाला, मारने वाला।
मारने वाला से है बढ़ के बचाने वाला। मैया जानकी गंगा में कूद करके आत्महत्या करना चाह रही थी। नीचे में बाबा वाल्मीकि जी स्नान कर रहे थे। बाबा वाल्मीकि जी बोलते हैं, तुम कौन हो बेटी, कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा? भाग्यवान तुम्हारा पिता और पति का क्या नाम है? मैया जानकी सुनने लगी बाबा क्या बोल रहे हैं। पहुंचे हुए महात्मा बाबा वाल्मीकि जी, कहो बेटी कहो। मैया जानकी बोलती है, बाबा मैं डूबने नहीं जा रही हूं, मां गंगे के गोद में जा रही हूं। बाबा ये संसार कलंकित कहकर ठुकरा दिया है। बाबा मां गंगे के गोद में जा रही हूं। बाबा बोलते हैं, तुम हैं कौन, क्या नाम है? मैया सुनाती है, सुना जाए बाबा, मैं सुनाती हूं। छूटा जनकपुर मेरा हो मेरा, छूटा जनकपुर मेरा, अयोध्या से टूटा डेरा, अयोध्या से टूटा डेरा। बाबा छूटा जनकपुर मेरा हो मेरा, छूटा जनकपुर मेरा हो मेरा, जनकपुर मेरा, अयोध्या से टूटा। छूटा जनकपुर मेरा हो मेरा, छूटा जनकपुर मेरा, अयोध्या से टूटा डेरा, अयोध्या से टूटा डेरा। वो जलता है तन भी, वो जलता है तन भी, जलता है तन भी, जलता है मन भी, जलता है मन भी, तन से उठता धुआं जाए तो कौन है मेरा, आ जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ, जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा, हो जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ। यही आवाज में मैया जानकी सुनाती है, बाबा छूटा जनकपुर मेरा हो मेरा, छूटा जनकपुर मेरा, अयोध्या से टूटा डेरा। हाँ भैया, आप ही सिमरा निवासी अर्जुन सिंह जी, आपकी तरफ से भी भगवान के दरबार में भेंट आया है। 1 रुपये पुरस्कार है भगवान के दरबार में। भगवान कामना है कि प्रभु मात्र किसी तरह आप निर्वाह करते जाइए। बाल बच्चा में प्रभु सुबुद्धि दें, संसार की वस्तु से थोड़ा लालच से भगवान बचाकर निभाएं, यही तो कामना है। अभी बाबू जो ही मैया जानकी बोलती है कि छूटा जनकपुर मेरा हो मेरा, छूटा जनकपुर मेरा, अयोध्या से टूटा डेरा,
अयोध्या से टूटा बाबा वाल्मीकि जी समझ गए कौन तू जानकी है? जनक राज विदेह की बेटी, जनक राज विदेह की बेटी, राजा दशरथ की पुतहू, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी। बेटी तुम ये क्या करने जा रही है? आप ही बाबू सीतेश वर्मा जी बागवन निवासी, आपके तरफ से भी 101 रुपये पुरस्कार है भगवान के दरबार में। लंबी उम्र की कामना करते हुए भगवान भला करेंगे कहते हुए चला जाए बाबू भजन की ओर। भजन बाबा समझाते हैं बेटी तुमको पता नहीं है आत्महत्या करने से बढ़कर कोई दूसरा पापे नहीं है बेटी। जो इंसान आयु रहते हुए जहर खा के मर जाते हैं, अपने अंग में आग लगा के मर जाते हैं, रेल में जाके कटते हैं बाबू, वो इंसान आत्महत्या करने से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है, नहीं है। खास करके मां बहने से मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप लोग अपने गुस्सा को शांत बनाए रखें। आप घर के जगदम्बा हैं, सावित्री हैं, गंगा है, गीता है, सीता है, और आप लोग गुस्सा में आके कुछ से कुछ कर लेते हैं, इसका भोग भोगना पड़ जाता है, आप ही को भोगना पड़ेगा। आत्महत्या आयु रहते हुए कभी नहीं करना चाहिए। बाबा समझाते हैं बेटी आत्महत्या करने से बढ़कर कोई दूसरा पापे नहीं है। मैया जानकी बोलती है बाबा जानकी के नाम पे कलंक है बाबा। बाबा बोलते हैं क्या कलंक है? मैया बोलती है कि बाबा अयोध्यावासी यही कह रहे हैं कि जानकी राक्षसों के साथ में रहकर अपने सतीत्व को नहीं बचा सकी होगी। बाबा बोलते हैं कि आज से तुम्हारा नाम जानकी नहीं, आज से तुम्हारा नाम मैंने रख दिया बन देवी। सही में कहा गया है कि वक्त ही इंसान को है मान देता है। भक्त ही इंसान को हैवान बना देता है। भक्त ही इंसान को हैवान बना देता है। जान को हैवान बना देता है। भक्त इंसान को हैवान बना देता है। वो हद से बढ़ जाने पर से बना देता है। हाँ बाबू वक्त ही इंसान को हैवान बना देता है, हद से बढ़ जाने पर शैतान बना देता है। शैतान बना देता है। आज देखिए मैया जानकी जगत की माता, जिनके आंचल के छाह में ये संसार पल रहा है बाबू, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। जिनके आंचल के छाह में ये संसार पल रहा है, आज वो देवी का नाम जानकी नहीं बन देवी नाम रख दिया गया। भक्ति ही इंसान को हैवान बना देता है। बाबा वाल्मीकि जी बोलते हैं बेटी घबराने की कोई बात नहीं है, चल हम सारी व्यवस्था को सामने लाएंगे। चल बेटी मेरे कुटिया में जगह मिलेगा। आज से मैया जानकी बन देवी में बदल गई। आगे आगे बाबा, पीछे से मां बन देवी।
मैया जानकी बंदेवी के रूप में आश्रम ले जाने के बाद आश्रमवासी पूछते हैं बाबा ये कौन है? बाबा बोलते हैं ये हमारी बेटी है, इनको जितनी पूजा होगी ना उतने जंगल में मंगल होगा, मंगल होगा। सब लोग जान से ज्यादा मैया जानकी को सेवा कर रहे हैं। जिस समय संसार सजा दिया था, पूरे 6 महीने की गर्भवती थी मैया, पूरे 6 महीने की गर्भवती। ये गर्भवती अवस्था में संसार सजा दिया है। हाँ बाबू, ले जाकर बाबा वहां हरे रहने खाने पीने का स्थान मिल गया। खाने पीने का स्थान मिल गया, खाने पीने का स्थान मिल गया, खाने पीने का स्थान मिल गया, खाने पीने का मिल गया। कुछ दिन के बाद कुछ दिन के बाद पैदा संतान हो गया, कुछ दिन के बाद पैदा एक संतान हो गया, कुछ दिन के बाद पैदा एक संतान हो गया, हो गया, कुछ दिन के बाद पैदा एक संतान हो गया, कुछ दिन के बाद पैदा एक संतान हो गया। रहने खाने पीने का स्थान मिल गया, कुछ दिन के बाद पैदा एक संतान हो गया। चुप करियो बउआ के, चुप करियो। हाँ बाबू, रहने खाने पीने का स्थान मिल गया, कुछ दिन के बाद पैदा एक संतान हो गया। देखा जाए भगवान का कृपा, लोग के भगाने से लोग भाग नहीं सकते हैं। भगवान यदि राखनहार तैयार हैं तो कोई भगा नहीं सकता है। वो होता क्या है, रहने खाने पीने का स्थान मिल गया, कुछ दिन के बाद पैदा एक संतान हो गया। एक दिन बचवा कपड़ा को गंदा कर दिया, मल मूत्र त्याग दिया, तो मैया मन में सोचती है माय के जी तो गाय कहा गया है। मैया मन में सोचती है बैसाख जेठ कड़ाके के गर्मी है, यदि हम गंगा किनार ले जाते हैं बच्चा को साथ करके कपड़ा, कहीं बच्चा को लूह लग जाए तो जुल्म हो जाएगा। इससे अच्छा बच्चा को हम यही बाबा के साथ छोड़ देते हैं और बगल में गंगा नदी बह रही है, कपड़ा साफ करके लौट जाते। हाँ बाबू, आप हैं सिमरा निवासी हरे राम सिंह जी के धर्म पत्नी रंजू जी, रंजू कुमार सिंह जी के धर्म पत्नी। हाँ बाबू, आप हैं रंजू कुमार सिंह जी के धर्म पत्नी। आपके तरफ से भी 51 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। भगवान
से मैं कामना करूंगा कि प्रभु श्रद्धा प्रेम रखने वाले से कम आप उनको मजदूरी को कायम रखें, मांग में सिंदूर रखें। जो कमाने वाले हैं उनका स्वास्थ्य आप अच्छा बनाए रखें, कमा के अपने बाल बच्चे को प्रतिपाल कर सकते हैं। यही तो कामना है, यही तो कामना है बाबू। चला जाए भजन की ओर। मैया मन में सोचती है कि जब तक मैं बगल से कपड़ा साफ करके आती हूं तब तक ये बचवा हम बाबा के पास दे देते। बाबा से जाके बोलती है मैया बाबा ये बचवा मल मूत्र त्याग दिया है, कपड़ा को गंदा कर दिया है बाबा। बगल में गंगा नदी बह रही है, जब तक मैं कपड़ा साफ करके लौटती हूँ तब तक ये बच्चा आपके साथ रहे। कहा कोई बात नहीं है, जाओ बेटी जाओ जानकी जाओ। मैया आगे में बाबा के आगे में बचवा को रख देती है। कुछ दूर जब मैया जाती है घूम के देखती है कि बच्चा रो भी रहा है, तो मैया देखती है कि नहीं नहीं बच्चा तो खेल रहा है। माई के जी गाय खेल रहा है, खेल रहा है बच्चा खेल रहा है। हाँ भैया, मैया देखती है कि बच्चा खेल रहा है तो मैया आगे बढ़ जाती है। बाबा बाबा आगे बढ़ती है माँ। गंगा के किनारे में जाके मैया कपड़ा को साफ करने में लग गई, धोने में लग गई। कपड़ा धो रही थी, नीचे गंगा नदी बह रही है, ऊपर में वृक्ष के ऊपर एक बंदरनी अपने बच्चे को छाती से लगाए हुए, पेट में सटाए हुए, इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल कूद फान कर रही थी। मैया जानकी बोलते हैं आखिर बंदरनी होना। मैं पूछती हूं नीचे गंगा नदी बह रही है, नीचे गंगा नदी बह रही है, ऊपर में कूद फान कर रही हो, यदि बच्चा पेट के तले से छूट करके पानी में गिर जाए तुम देखते रह जाओगी और बच्चा फंस जाएगा। बंदरनी क्या जवाब देती है भैया? बंदरनी जवाब देती है, वो बंदेवी बंदेवी, अरे हमारा बच्चा छूट के गिर जाएगा, कम से कम आंख से भी देख लेंगे कि हमारा बच्चा पानी में फंस गया। और तुम जो बाबा के आगे रख के आई हो, बाबा माला लेकर के भजन में आ गए हैं, आंख की पल सट गई है, आंखें बंद हो गई है, कहीं कोई जानवर आके बच्चा को उठा ले, बाबा देख नहीं सकेंगे, तुम भी नहीं देख सकोगे। यह चौकी मसूर को ना घुमा ला। और बंदरनी के सुनकर जहर भारी बोली, और बंदरनी के सुनकर जहर भरी बोली, अरे मां बंदे बिक लगी जिस तरह गोली। बंदरनी के सुनकर जहर भरी बोली, मां बंदेवी के लगे जिस तरह गोली। मैया कपड़ा को वहीं छोड़ देती है, भागती है वहां से अपने बच्चे को उठाने के लिए। ये बंदरनी ठीक कह रही है। बाबा तो माला लेकर के भजन में आ गए हैं,
आंख के पल सट चुकी है। बाबा देख नहीं सकेंगे, बच्चा को उठा के कोई जानवर ले जाएगा। कदम को तेजी से बढ़ाते हुए मैया बाबा का ध्यान न टूटे, या हंसते से बच्चा को उठा लेती है माँ। बच्चा को उठाकर अपने आंचल के सहारे लू से बचाए हुए गंगा के किनारे ठंडा स्थान में ले जाकर के माँ बच्चा को रखती है और कपड़ा धोने में लग गई। और इधर आंख खुली जब बाबा की, बच्चे को यहाँ नहीं पाते हैं। हर बच्चे को यहाँ नहीं पा करके मन में तो अधिक यौकलाते। बाबा जब आंख खोलते हैं ना तो बच्चा गायब है। बाबा ध्यान लगाकर देखे नहीं, या नहीं तो जान जाते। उस समय के तपस्वी में वो ताकत था, लेकिन बाबा ध्यान लगाकर देखे नहीं। बाबा मन में सोचते हैं कि हो ना हो सके कोई जानवर बच्चा को उठाकर ले गया होगा, कोई जानवर ले गया होगा। बाबा मन में सोचते हैं कि जानकी जब आएगी वहां से रोएगी, और जानकी के आंसू को मैंने देखना नहीं चाहता हूं, नहीं चाहता। बाबा क्या काम करते हैं? एक कुश जो होता है, कुश। हाँ बाबू, प्रसाद भी खाइए, ध्यान इधर रखिए, मुंह को घुमाइए और कान को इधर रखिए। चूंकि कथा तो रुक नहीं रहा है, चल ही रहा है। राम नाम के नदिया बहल चली जाए, ओई में कोई कोई नहाए। नदिया बहले चली जाए, ओई में कोई कोई नहाए। राम नाम के नदिया बहले चली जाए, ओई में कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, राम नाम के नदिया बहले चली जाए, ओई में कोई कोई नहाए। बहले चली जाए, ओई में कोई कोई नहाए। राम नाम के नदिया बहले चली जाए, ओई में कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, मुर्गे नहाए, प्रहलाद नहाए।
नदिया बहले चली जा उनमें कोई नहा राम नाम के नदिया बहले चली जा उनमें कोई नहा नदिया बहले चली जा उनमें कोई नहा अबे बाबू हाँ भैया, बाबा मन में सोचते हैं कि जानकी जब आएगी तो रोएगी। बाबा क्या काम करते हैं, कूस जो होता है ना, कूस को उखाड़ कर भिंदा बना दिए बाबा, और अपने तप के बल से, अपने भक्ति के बल से बाबा कमंडल से, अंजनी से जल निकालकर छिलक देते हैं, तो फिर बच्चा बन के तैयार है। कोई फर्क नहीं लग रहा, हूबहू वही बालक है, हूबहू वही बालक है, कोई फर्क नहीं लग रहा है। बाबा घुमा घुमा के देखते हैं कि कोई फर्क भी है, कोई फर्क भी है। ना तो नाक में गड़बड़ी है, ना तो कान में गड़बड़ी है, ना तो बाल में गड़बड़ी है, ना तो रंग में गड़बड़ी है, ना तो आवाज में गड़बड़ी है, कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। बाबा फिर बच्चा को जगह पे रख देते हैं, ध्यान में बाबा फिर से बैठ गए। मैया जानकी जब कपड़ा साफ करके आती है तो गोद में भी बच्चा देखती है, नीचे भी देखती है, नीचे भी देखती है, गोद में भी देखती है। डर के मारे माँ अपने बच्चे को नीचे नहीं उतारती है कि कहीं अदला बदला ना हो जाए। कोई फर्क तो है नहीं, कोई फर्क नहीं है। मैया मन में सोचती है कहीं नीचे उतार दूं, अदला बदला हो जाए तो हम पहचान नहीं कर पाएंगे। यही सोचकर मैया आशा देखते देखते अब पूछने लगी। मां पूछी, बाबा ये किसका बालक है? मैया पूछी, बाबा ये किसका बालक है? बाबा मन में सोचते हैं कि जरूर कुछ अंतर हो गया होगा, या तो नाक में गड़बड़ी हो गया, या कान में गड़बड़ी हो गया होगा, या रंग में गड़बड़ी है। तब तो जानकी कह रही है कि बाबा किसका बालक है। मां जानकी पूछी, बाबा ये किसका बालक है? बाबा बोले, जानकी ये तेरा बालक है। मैया बोलती है, नहीं बाबा, मेरा बच्चा मेरी गोद में है। अब बाबा आंख खोलते हैं, गोद में भी